एक आम आदमी जब फ़ोन लेता है तो अक्सर गलती कर बैठता है। जब आप कपड़े लेने जाते हैं तो आप कपड़ों को ट्राई करके देख सकते हैं कि आपको फिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक फ़ोन के बारे में आप अक्सर ये पता नहीं कर पाते कि आपकी आवश्यकताओं के अनुसार ये फ़ोन फिट रहेगा या नहीं रहेगा। यदि आप 50,000 से ऊपर का फ़ोन ले रहे हैं तो आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। 50,000 से ऊपर के फ़ोन में सब कुछ होता है, वहाँ आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा सोचने में। लेकिन जब आप एक आम आदमी हो और आपका बजट 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में है, तब आपको एक स्मार्टफोन सोच समझ कर लेना चाहिए। मैं प्रविंदर शिवराण एक लॉजिकल गाइड, स्मार्टफोन बाइंग गाइड आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिससे आपको एक नया फ़ोन लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आइए पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहला बात है बजट। आपको एक नया फ़ोन लेना क्यों है? यदि आपने साल 1.5 साल पहले एक फ़ोन लिया था और आपका फ़ोन अच्छा खासा चल रहा है तो आपको नया फ़ोन नहीं लेना चाहिए। देखिए, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में हर साल कुछ ना कुछ बदलाव ले आते हैं, कुछ नई टर्म्स ले आते हैं। 1.5-2 साल में आपको लगने लग जाता है कि आपका फ़ोन पुराना हो गया है। किंतु एक आम आदमी को कम से कम 3, 4, 5 साल तक भी अपना फ़ोन चलाना चाहिए। एक एक पैसा आप जोड़ते हैं और फिर दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ दिखावे में आप खर्च कर देते हैं, ये तो समझदारी नहीं है। 10,000 से लेकर 30,000 तक के बजट में यदि आपको फ़ोन लेना है तो एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि कोई भी ऐसा ऑलराउंडर फ़ोन मिलना बहुत ही कठिन है जिसमें सभी चीज़ें हों। आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो आपको अपनी आवश्यकताओं का पता होना चाहिए कि आप फ़ोन क्यों ले रहे हैं। उन्हीं के बारे में हम आगे बात करेंगे। एक बात बजट के बारे में और कहना चाहूँगा। यदि मान लीजिए आप 10-12 हज़ार का फ़ोन लेने वाले हैं और जैसे तैसे कैसे भी अगर आप 2-3 हज़ार और अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो उसकी बजाय एक 15-16 हज़ार का फ़ोन लें, क्योंकि कम से कम 16-17-18 हज़ार तक की रेंज के फ़ोन जो हैं वो मिनिमम रिक्वायरमेंट से पूरी कर पाते हैं। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है तो 10-12 हज़ार में भी अच्छे फ़ोन आते हैं। अब लॉजिकली सोचें तो जब आप एक फ़ोन ले रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको हाथ में पकड़ेंगे। उसका वेट 180 ग्राम तक मैं मानता हूँ कि फ़ोन का अच्छा हल्का वेट है, लाइट वेट है। यदि 180 ग्राम से भारी आपका फ़ोन है, 200-210 ग्राम फ़ोन है, तो वो तभी लेना चाहिए जब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें दी जा रही हैं। अन्यथा 180 ग्राम या इससे नीचे का फ़ोन ही लाइट वेट माना जाएगा। इसके अलावा डिज़ाइन देखिए, अधिकतर लोग फ़ोन के ऊपर कवर लगाने वाले हैं, तो डिज़ाइन के चक्कर में ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप कोई सेल्समैन हैं या कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं और आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो जिसके अंदर चाहे कुछ ना हो लेकिन बाहर से दिखने में एकदम मस्त हो, तब आप डिज़ाइन को भी कंसिडर कर सकते हैं। डिज़ाइन के बारे में सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि फ्रंट स्क्रीन पर जो पंच होल कैमरा दिया जाता है, जो सेल्फी कैमरा दिया जाता है, वो लेटेस्ट डिज़ाइन है। जो वाटर ड्रॉप नॉच होता था, यानी फ़ोन की स्क्रीन पर जो ऊपर से नीचे की तरफ एक पानी की बूंद की तरह दिखने वाला सेल्फी कैमरा, वो अब पुराना हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्ले। देखिए, अधिकतर लोग फ़ोन लेते हैं फ़ोन करने और सुनने के लिए। इसके अलावा अगला दूसरा कार्य वो फ़ोन से करेंगे, वीडियो देखेंगे, यूट्यूब वीडियो देखेंगे, कोई मूवी देखेंगे, सॉन्ग सुनेंगे। तो एक फ़ोन में डिस्प्ले आजकल एमोलेड डिस्प्ले, लेटेस्ट डिस्प्ले चल रहे हैं। आप प्रयास ये कीजिए कि जो पुराने एलसीडी डिस्प्ले होते थे उसकी बजाय आप एक एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन लेकर आएँ। कभी कभी कुछ ऐसे फ़ोन आते हैं जिनमें बाकी सब चीज़ें ज़बरदस्त दी हुई हैं और डिस्प्ले एलसीडी दिया हुआ है, आप उनको भी देख सकते हैं। सैमसंग वगैरह का एलसीडी डिस्प्ले भी इतना धांसू होता है कि किसी दूसरे फ़ोन के एमोलेड डिस्प्ले को टक्कर दे सकता है। किंतु सामान्यतः मेरी एडवाइस ये होगी कि आप एमोलेड स्क्रीन वाला डिस्प्ले ही लें। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा गाने वगैरह सुनते हैं तो ड्यूअल स्पीकर होना चाहिए। सिंगल स्पीकर की बजाय आप ड्यूअल स्पीकर लीजिए। लेकिन यदि और चीज़ें अच्छी मिल रही हों और आपको इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो सिंगल स्पीकर से भी काम चल सकता है। अब नेक्स्ट काम फ़ोन का फ़ोटो लेना या वीडियो बनाना। अधिकतर लोग कैमरे के लिए फ़ोन लेते हैं, राइट। अब कैमरे में सामान्य लोगों को ये नहीं पता होता, वो ये सोचते हैं कि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा उतना ही अच्छा कैमरा होगा। ये आवश्यक नहीं है। आप देखिए, एप्पल कल तक सिर्फ 12 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ इतनी धांसू फ़ोटो या वीडियो बना रहा था। हालांकि अब उन्होंने थोड़ा सा 48 मेगापिक्सल तक चले गए हैं वो, किंतु कल तक वो 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा यूज़ करते थे और इतने में उनकी फ़ोटो या वीडियो जो लेते थे उनको किसी दूसरी कंपनी के 108 मेगापिक्सल वाले कैमरे भी बीट नहीं कर सकते थे। सो कैमरा सिर्फ मेगापिक्सल से उसका लेना देना नहीं होता, आपका प्रोसेसर कैसा है और उसको कितना ऑप्टिमाइज़ किया गया है आपके कैमरे के सेंसर और प्रोसेसर को और आपके सॉफ्टवेयर को।
इस पर भी डिपेंड करता है। तो सिर्फ मेगापिक्सल का नाम सुनकर ये 200 मेगापिक्सल है, 108 मेगापिक्सल है, फ़ोन नहीं लेना चाहिए। और यदि आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि OIS हो आपके कैमरे में, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो OIS से क्या होता है कि जब आप फ़ोन का वीडियो शूट कर रहे हैं और अगर आपके हाथ थोड़ा बहुत हिल रहे हैं तो भी एक स्टेबल इमेज आएगी। अन्यथा OIS न होने के कारण अगर आपने फ़ोन को बिल्कुल स्थिर नहीं रखा तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा हिलेगा और देखने का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेसर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से गलती होती है, इधर कुआं उधर खाई। कई बार जिन लोगों को प्रोसेसर के बारे में पता होता है वो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर वाला फ़ोन लेने के चक्कर में क्या करते हैं, फ़ोन में बाकी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, राइट। अब देखिए 8 लाख 10 लाख Antutu स्कोर वाला प्रोसेसर, और यदि आप उसका उतना यूज़ नहीं ले पाते फ़ोन का तो आपके किस काम का। यदि आपको फेसबुक चलाना है, यूट्यूब का वीडियो देखने हैं, 2-4 फोटो शूट कर ली, सिर्फ इतना आपका काम है फ़ोन का, तो एक 10 लाख Antutu स्कोर वाला हाई एंड का प्रोसेसर आपके किसी काम का नहीं है। इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण भी है, जैसे मैं बताता हूँ। मैं एक शॉप पर फ़ोन का पूछने गया था तो उन्होंने मुझे फ़ोन दिखाया और उन्होंने कहा ये देखिए लेटेस्ट कर्व डिस्प्ले है और इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन है, 30,000 का ये फ़ोन है। और उन्हें नहीं पता था कि मुझे फ़ोन के बारे में बहुत कुछ पता है, और मैंने उस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में देखा, वो 4K वीडियो तक रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, इतना घटिया प्रोसेसर। तो ऐसे केस में उस अच्छी डिस्प्ले का मैं क्या करता जब 4K वीडियो तक मैं शूट करके अपने उसमें देख नहीं सकता। सो प्रोसेसर के बारे में आप दोनों तरफ से सोचना है। बहुत पुराना प्रोसेसर होगा तो 1-2 साल में बहुत ही मंदा पड़ जाएगा, आपके अच्छे काम का नहीं रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई एंड का प्रोसेसर भी एक आम आदमी को लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा स्टोरेज। अब देखिए बहुत सारे लोगों को 4 GB 6 GB या 8 GB रैम का फ़ोन लूँ इसके बारे में नहीं पता होता। सामान्य आम आदमी के लिए 4 GB रैम काफ़ी होती है, लेकिन जिस प्रकार से ऐप साइज़ वगैरह बढ़ रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, 1-2 साल में ऐसा हो जाएगा कि 6 GB रैम तक आपकी आवश्यकता रहेगी। तो एक आम आदमी को 6 GB रैम तक का फ़ोन ले लेना चाहिए। अगर आप हाई यूज़ करते हो तो 8 GB रैम भी ले सकते हो। रैम के बारे में आपको एक चीज़ देख लेनी चाहिए कि कम से कम LPDDR4X रैम टाइप ज़रूर हो। इसके अलावा कितनी स्टोरेज होनी चाहिए, आजकल जितना वीडियो जितना फ़ोटो वगैरह लोग ले रहे हैं, जितनी चीज़ें फ़ोन में डाल रहे हैं, 128 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई है। 64 GB की बजाय यदि आप 1,000-1,500 ज़्यादा लगाकर 128 वाला फ़ोन ले सकते हैं, 128 GB मेमोरी वाला फ़ोन ले सकते हैं, तो आपको लेना ही चाहिए। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी। देखिए जो एस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं वो, और जो अभी नई कंपनियां आई हैं वो, दोनों तरह की कंपनी फ़ोन बनाती हैं। तो ऐसे में जो नई कंपनी का फ़ोन है वो चलेगा, कितना चलेगा, नहीं चलेगा, अच्छा है, इसका पता चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए आप रिव्यू वगैरह देख सकते हैं। लेकिन जो पुरानी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है वो लगभग सॉलिड फ़ोन बनाती है। फिर भी कोई फ़ोन कितना मजबूत है इसके लिए बहुत सारे रिव्यू होते हैं, ड्रॉप टेस्ट होते हैं। इसके अलावा आपके आस पड़ोस में यदि कोई उस फ़ोन को या उस कंपनी के फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा है तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये फ़ोन कैसा है। और अंत में एक बात और कहूँगा, यूट्यूब पर बहुत सारे रिव्यूअर्स रिव्यूज़ देते हैं, या अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट वगैरह पर अगर आप ऑनलाइन फ़ोन ले रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रिव्यू लिखे होते हैं फ़ोन के। तो कोई भी फ़ोन लेने से पहले एक बार वहाँ अवश्य देख लें। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी ज़रूरत के अनुसार एक फ़ोन लें, व्यर्थ में पैसा बर्बाद न करें। धन्यवाद।